वाले हैं, तो हमारे पास ये जो कस्टमर है उनका सैंपल दिया हुआ है। हम उसी सैंपल के हिसाब से मेजरमेंट फॉलो करने वाले हैं। तो आप हमारी वीडियो को लास्ट तक देखना। हम सबसे पहले मेजरमेंट करेंगे। ये हमारे सैंपल को हमने अच्छे तरीके से जमा लिया। ये हमने लेंथ लिया, तो लेंथ दोनों साइड से लेना हमको, लेफ्ट राइट दोनों का। जो कम ज़्यादा होता है तो हमारे 40.5 हमारा लेंथ है। दूसरा शोल्डर आ रहा है जो हमारा 30 इंचेस है, तो हमने रख लिया। ये डीप नेक है ना, तो इसमें शोल्डर जो है वो कम ज़्यादा होते रहते, तो इस चीज़ को ध्यान रखना, आपको अच्छे से जमा लेना है। फिर नेक विड्थ हमने ले लिया है 7.5 इंच आ रहा है, वैसे तो 8 जा रहा है, बट हमारा नेक जो ये ऑलरेडी फैला हुआ है तो हम इसको कम ही रखेंगे। ये हमारा 7.5 नेक विड्थ हो गया। अब उसके बाद हमारा इसका लेंथ हो गया, शोल्डर हो गया, नेक विड्थ हो गया। अब हम आते हैं वेस्ट पे। तो ये इनका वेस्ट जो है वो 31.5 है, यानी कि 31.5 है। तो हम नेक भी वेस्ट का मेजरमेंट ले लिया। उसके बाद हम आएंगे आपकी चेस्ट पे। और इसका चेस्ट 38 है, तो चेस्ट इनका जो सिंगल रहेगा फ्रंट वाला, तो हम इसका हम 19 ही रखेंगे। इसका डबल में अगर जाएंगे तो 38 हो गया। तो हम ये सबसे पहले 19 इसका चेस्ट लिख लेंगे। देन इसके बाद इसका जो बीच सेंटर का जो प्रिंसेस का जो ये है ना, वो हम भी लिख लेंगे। वो कम ज़्यादा होते रहता है। ये हमारा अराउंड 7.5 आ रहा है। तो 8 इंच पे आता है, बट 7.5 दिया हमने। फिर दूसरा इसका आ जाते हैं स्लिप पे। तो स्लिप में स्लिप का लेंथ हो गया, उनका बाइसेप हो गया, ओपनिंग हो गया, ये लेना पड़ेगा। तो लेंथ हमारा स्लिप का जो वो 9 इंच आया। और इसका ओपनिंग जो है वो 5.5 इंच है। और इसका लेते हैं बाइसेप। तो बाइसेप यहाँ से अराउंड इसका 7 इंचेस आ रहा है, 14 इंच और राउंड आ रहा है। तो यहाँ से फिर इसको स्ट्रेट देखते हैं तो स्ट्रेट हमारा आ रहा है 8 इंचेस। तो हमको स्ट्रेट भी लेना है आर्मोल, और कब में भी लेना है। तो कब में घुमाते लेंगे तो हमारा इसमें थोड़ा प्लस हो रहा है। तो देखो 9 इंच हो गया हमारा। फिर उसके बाद हम इसका जो डार्ट का जो साइड का जो ऊपर शेष जो है ना, वो भी हमारे को करने की जरूरत नहीं है, हो जाता है। फिर उसके बाद हम आते हैं बैक में। तो बैक में हमारा बैक का जो डार्ट पॉइंट का सेंटर है वो ले लेंगे। डिस्टेंस जो भी है हम उसको राइट डाउन कर लेंगे। वो हालांकि हमारा 4 इंच आता है, बीस सेंटर से ऊपर हाइट में आता है 4.4 इंच है। तो हमने इसको लिख लिया है। देन शोल्डर वापस से चेक करेंगे कि बैक में कम ज़्यादा हो रहा है। फिर उसके बाद बैक नेक ड्रॉप जो भी है, डीप जो है गले का, वो हम ऊपर से चेक करेंगे। तो ये 8.5 आ रहा है हमारा बैक का। 8.5 हमारा आ रहा है, तो हमने यहाँ पे 8.5 लिख दिया। अब इसी में हम ना फ्रंट का भी ले लेंगे, एक ही साइड में दोनों काम हो जाएगा हमारा। तो 7.5 हमारा फ्रंट का आ गया। अब आते हैं, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, फैब्रिक को अच्छे से हम बिछा लेंगे। फिर उसके बाद हमारे पास जो पेपर पैटर्न है वो 36 साइज का है, बट ये हमें 38 बनाना है। तो हम इसमें माइनस प्लस करके मेजरमेंट को हम कर लेंगे। सबसे पहले हम इसको ना एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। जो हमारा कपड़ा जो एक्स्ट्रा ऊपर की और जो निकल रहा है वो हमारा वेस्टेज ना जाए। तो सबसे पहले हम इसको ड्रॉ करने के बाद ऊपर से हम इसको बैठाएंगे कितने पे जा रहा है। तो हमारा जो इसमें रेडी मेजरमेंट जो दिया हुआ वो 14.5 है। तो हम उसमें 1 इंच प्लस करके लगाएंगे, ताकि वो हाफ इंच ऊपर की तरफ जाएगा और हाफ इंच नीचे चला जाएगा। और इसको भी हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। देन उसके बाद हम पेपर पैटर्न को रखेंगे। अब यहाँ से हम इसको एडजस्ट करेंगे कि हमारा मेजरमेंट कम ज़्यादा कहाँ से करना है। तो इस तरह से हम जो देख ले, ये हमारा 40.5, ये नीचे थोड़ा और ऊपर जाएगा। फिर हम यहाँ से ना इसका जो शोल्डर है नीचे की तरफ, हम इसको अच्छे से हाफ इंच पे मार्क कर लेंगे। वो हमारा रेडी हो जाएगा। और नीचे जो लाइन दिख रही है ना, वो हमारा मार्जिन में चले जाएगा। तो ऑटोमेटिक वो हमारा जो रेडी है वो हमारा आ जाएगा। तो यहाँ से हमारा शोल्डर जो है वो जितना है उसका हमें हाफ करके नेक विड्थ पहले हम ले लेंगे। तो नेक विड्थ जो भी है हमारा 7.5, उसका हाफ कर लेंगे जो भी आएगा मार्किंग करके। फिर शोल्डर का मार्किंग हम यहाँ से कर लेंगे। इसमें मार्जिन के साथ मैं मार्किंग कर रहा हूँ, ताकि वो कटिंग में करने में हमको और भी आसानी रहे। तो मार्जिन प्लस करके हम मार्किंग कर रहे हैं। तो यहाँ से हम इसको स्ट्रेट लाइन दे के आर्मोल का शेप दे देंगे। फिर उसके बाद चेस्ट
इसका पैटर्न में कम है, बस हम इसमें बढ़ाना है। तो 9.5 पे मार्किंग करने के बाद 1 इंच हम एक्स्ट्रा जो लूजिंग का है वो हम ऐड कर लेंगे। वेस्ट हमारा 31 है, तो यहाँ से 7.5 आएगा। तो हमारा जो डार्ट पॉइंट जहाँ से है 4 इंच पे मार्किंग कर लेंगे, और इसके बाद 1/2 इंच दोनों साइड कर लेंगे, जो हमारा सिलाई डांट में चले जाएगा, है ना। फिर उसके बाद आगे का जो हमारा है 4 से हमें 7.5 लेना, हमने 8 इंच, 7.25 8 इंच पे हम मार्किंग कर लेंगे। वो हमारा जो सिलाई में है वो कम ज़्यादा वो हो जाता है, तो थोड़ा प्लस ही रखेंगे, कम नहीं रखेंगे, ताकि बाद में फिर हमको फिटिंग में दिक्कत ना आए। तो यहाँ पे 7.25 या 1 इंच मार्जिन दे के हम ऊपर वाली लाइन से नीचे वाली लाइन को हम स्ट्रेट कर लेंगे। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो पैटर्न है इसका हम डार्ट का जो देख लेंगे हाइट कितना है। यहाँ पे ऊपर 4 इंच पे करके फिर 4.5 इंच पे ऊपर एक लगा के फिर हम इसको ट्रायंगल से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये हमारा जो सिलाई होगा, ये यहाँ पे दोनों साइड से सिलाई हो जाएगी, जो है हमारा डार्ट पॉइंट। और नीचे जो है ये एक्स्ट्रा हमको रखना है, ताकि वो कपड़ा जब सिलते हैं तो वो कपड़ा कम ज़्यादा होता है। फिर यहाँ से हमारा जो नेक डीप है वो कम करना है, क्योंकि एक्चुअली इसमें जो है सो बैक का जो नेक डीप है वो ज़्यादा है। ये सैंपल देख रहे हैं हमारे साथ, तो ज़्यादा है, तो नेक विथ कभी भी हमको कम है, जितना नेक ड्रॉप होगा उतना शोल्डर कम होगा और नेक विथ कम होगा। ये चीज़ को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो हमारा शोल्डर ड्रॉप जो है वो, अभी मेरा कपड़ा ही हिल गया, इसको फिर से एडजस्ट करना पड़ेगा, यही सब प्रॉब्लम होती है। तो हमारा नेक विड्थ 7 था, तो हम उसको 6.5 पे लगाएंगे, क्योंकि वो जितना डीप होगा उतना वो फैलता है। तो हम कम करेंगे कि कपड़ा अगर ज़्यादा हम काट देंगे तो बाद में गला फैल जाएगा, अगर कम रहेगा तो बाद में उसको बड़ा कर सकते हैं, बट अगर वो बड़ा हो जाएगा तो छोटा नहीं हो पाएगा। तो ये हमारा 8 इंच पे जो अपना बैक का नेक डीप था वो हमने मार्किंग कर लिया है। और ये नेक भी अभी भी हमको लग रहा है कि कुछ ज़्यादा ही हो जाएगा, इसके लिए हम यहाँ से फिर इसको कम कर लेंगे। उस हिसाब से फिर शोल्डर का मार्किंग कर लेंगे। एक्चुअली ये 2 इंच का इसमें पैटर्न में है, लेकिन हमको 1.5 इंच का ही शोल्डर चाहिए। फिर ऊपर से हम इसको अच्छे से गले का शेप दे देंगे यहाँ से हम इस तरीके से। फिर उसके बाद हम यहाँ पे चेस्ट का भी थोड़ा छूट गया था, उसको भी प्लस करके बढ़ा दिए। देन इसके बाद यहाँ से हम इसको कटिंग करके हम इसको बैक पार्ट को जो है वो हम निकाल लेंगे। फिर हम देख रहे हैं कि कम ज़्यादा अगर हो रहा है तो यहाँ से हम कुछ कर सकते हैं, नहीं तो अदरवाइज कटिंग हो जाएगी, बाद में दिक्कत हो जाएगी। यहाँ हमें हमारा शेप कुछ सही नहीं लग रहा था। देन उसके बाद फिर से हमने इसको शेप को अच्छे से, क्योंकि ये डीप हो गया था ज़्यादा, तो बाद में वो फैल जाता, क्योंकि ये अगर डीप हो। देन उसके बाद लेंथ जो था हम वापस से क्रॉस चेक करेंगे, नेक भी देखेंगे कम ज़्यादा हो रहा है। तो मुझे ये बैक का, क्योंकि बैक में डीप ज़्यादा है और फ्रंट में कम है, तो फ्रंट में जब डीप कम रहेगा तो उसमें जितना है उतना ही रखना रहेगा, और बैक में अगर ज़्यादा रहेगा तो बैक का जो है शोल्डर वो कम करना पड़ेगा। तो ये हमने बैक का जो डार्ट है उसका हम अच्छे से मार्किंग कर लेंगे, जो दूसरे साइड भी वो दिख जाए हमको। तो बाद में ऊपर नीचे जब हो जाता है तो पीस बहुत अजीब लगता है देखने में, फिनिशिंग पूरी गारमेंट्स की बिगड़ जाती है। तो यहाँ से हम चटका लगा लेंगे, जब बाद में हम सिलाई करेंगे तो उस टाइम पे हमको तकलीफ ज़्यादा ना हो। तो इस हिसाब से हम ये बैक का पार्ट कटिंग कर लिया हमने। अब इसके बाद हम सीधा इसको फोल्ड करेंगे। अब इसमें हम आएंगे फ्रंट का करेंगे, तो फ्रंट में पहले प्रिंसेस का जो हमारा पार्ट है वो कटिंग करने वाले हैं। तो ये हम इसको अच्छे से जमाने के बाद हमारा जो प्रिंसेस का जो साइड का है, जितना हमको चाहिए, हम ज़्यादा कपड़ा वेस्टेज भी नहीं करेंगे, उस हिसाब से हम इसको मार्किंग करेंगे। तो इसमें भी हमको कम ज़्यादा करना है, बढ़ाना है हमको। तो पहले हम इसको देख लेंगे कि कितना हमको प्लस करना है, उस हिसाब से फिर हम इसमें एडजस्ट करेंगे। तो ये हमारा जो फ्रंट का जो है लेंथ, वो हमारा बैक से 1 से ½ इंच जो होता है वो प्लस होता है, क्योंकि वो डिपेंड करता है, चेस्ट के ऊपर भी डिपेंड करता है, किसी का बॉडी स्ट्रक्चर जिस हिसाब से रहता है उस हिसाब से। हालांकि वैसे तो बैक फ्रंट में 1 से
आधे इंच या 1.5 इंच का भी फर्क होता है। तो इस हिसाब से हम इसको, इसमें भी हमें ग्रेडिंग करना पड़ेगा। तो हमने बैक फ्रंट का जो पैटर्न है उसमें भी करेक्शन करके हम उसको बढ़ा लेंगे, जो 1/2 इंच हो गया। और उसके बाद ये हमारा साइड का जो प्रिंसेस का जो कटोरी वाली पार्ट है, हम इसमें भी मार्किंग कर लेंगे अच्छे से। और इसमें हमारा जो साइड में वो भी 1 से आधा इंच प्लस होएगा हमारा। तो यहाँ से 1 इंच प्लस करके वेस्ट से हम सीधा स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। और हमको इस तरीके से लाइन मिला के हमको स्ट्रेट कर लेना है। जिस हिसाब से देख रहे हैं हमारा चेस्ट 1 इंच बढ़ गया, क्योंकि हमने इसमें मेजरमेंट प्लस किया है। फिर इसके बाद ये भी हम कटिंग करके इसको भी हम निकाल लेंगे। वापस से चेक करेंगे कि फ्रंट का मेजरमेंट दोनों से मिला के कम ज़्यादा अगर हो रहा है तो हम यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से हमारा जो भी मेजरमेंट है बैक में चेक करेंगे कितना लेंथ है, उस हिसाब से फ्रंट का भी लेंथ वापस से क्रॉस चेक करेंगे। कम ज़्यादा करना है, बाद में कटिंग होने के बाद फिर बहुत तकलीफ हो जाती है इस चीज़ को करेक्शन करना। इससे पहले हम इस चीज़ को देखना बहुत ज़रूरी है। फिर यहाँ पे अच्छे से हम राउंड में घुमाएंगे, नहीं तो हमारा पॉइंट बनता है। जब हम जोड़ते हैं फ्रंट को तो वो हमारा पॉइंट बन जाता है। तो इस हिसाब से हमारा जो मेजरमेंट था वो प्रॉपर तरीके से आ रहा है। तो हमने वापस से क्रॉस चेक किया, देन उसके बाद फिर हम इसको कटिंग करेंगे। फिर उसके बाद ये हमारा फ्रंट साइड का पार्ट जो है वो दो एक साथ निकल गया। ये एक्चुअली मैं अभी जो कटिंग कर रहा हूँ ये सिर्फ लाइनिंग है, सेल्फ वाला कपड़ा हम बाद में कटिंग करेंगे, क्योंकि ये आसान पड़ता है। इसी को उसके ऊपर रख के हम फटाफट कटिंग कर देते हैं, तो हमारा टाइम जो है वो बच जाता है। अब इसके बाद ये हमारा साइड का हो गया। अब बीच का सेंटर का जो योक है हमारा, अब वो हम कटिंग करने वाले हैं। तो अभी पैटर्न वो मेरे पास है, मैं आपको दिखाता हूँ। इसको हमने अच्छे से जमा लिया है। जमाने के बाद इसको वापस से लेंथ हम मेजरमेंट करेंगे कि कहाँ पे आ रहा है, क्योंकि हमारा बैक जो है वो ये कपड़ा हमें ज़्यादा कपड़ा जो है वो वेस्टेज नहीं करना है, उस हिसाब से हमको काम करना है। फिर हमारा फ्रंट का जो मेजरमेंट है बैक के हिसाब से हम मार्किंग कर लेंगे जहाँ पे हमारा आ रहा है। सेंटर का मार्क करने के बाद बैक पार्ट को यहाँ से हटा देंगे और उसके बाद हम फ्रंट जो है वो रखेंगे। ये हमारा 1 इंच प्लस होगा, हमारा फ्रंट में 1 इंच प्लस करना है। हमने आपको पहले बताया कि बैक का जो होता है वो फ्रंट 1 इंच बैक से प्लस होता है। तो यहाँ हम ऊपर पहले स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे, फिर उसके बाद हम नीचे भी एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। देन उसके बाद शोल्डर का जो मार्किंग है वो भी कर लेंगे, ताकि हमारा जो बाद में फ्रंट का जो है वो सेंटर आउट ना हो। इस हिसाब से हम मार्किंग करेंगे। फिर उसके बाद ये फ्रंट हमारा है, इसमें भी ये भी छोटा पैटर्न है 36 का, 38 करना है इसको। ये हमारा आ गया मार्जिन प्लस 1/2 इंच नीचे का एक्स्ट्रा मार्जिन चले जाएगा। फिर इसके बाद इसको क्रॉस चेक करेंगे, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, मार्किंग करके फिर इसको नीचे उतारेंगे। देन गले का जो हमारा शेप है इसमें वी शेप है, बट उसमें हमारा पान गला रहेगा। जब प्लांट का जो रिक्वायरमेंट है वो उसमें शेप अलग है। तो ये 1.5 इंच का हमारा बैक का है, तो 1.5 इंच को हमको ये भी रखना पड़ेगा। देन नेक विड्थ है इसमें कम कर, जितना है उतना ही रखना है, क्योंकि इसमें नेक डिप कम है। बैक में ज़्यादा था तो बैक में शोल्डर हमने कम किया था। अगर आप भी कटिंग सीखना चाहते हैं, ड्राफ्टिंग सीखना चाहते हैं, पैटर्न मेकिंग सीखना चाहते हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमसे जुड़ जाएं।